अगर आज के समय की बात की जाए तो वर्किंग शेड्यूल होने के कारण हम बच्चे का टाइम तो मैनेज कर देते हैं कि आपको सुबह उठना है, स्कूल जाना है, देन ट्यूशन जाना है, देन क्लासेस लेने जाना है, देन खेलना है और रात को घर आकर सो जाना है। लेकिन हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे 8 घंटे की अगर शिफ्ट कर रहे हैं, हम 8 से 9 घंटे अगर हम ऑफिस को दे रहे हैं तो हमें घर को भी टाइम देना है। उस टाइम में हम बच्चे को वो टाइम नहीं दे पाते, तो इस टाइम को हम कैसे मैनेज करें? देखिए फ्रेंड्स, 24 घंटे सबके लिए सिमिलर है। काम पे जाना वो भी सबके लिए जरूरी है। अपने आप को समय देना, बच्चों के साथ समय स्पेंड करना, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में आवश्यक हैं। लेकिन क्या हम इसको बिना इरिटेशन से कर पा रहे हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब दिमाग में ये लेकर चल रहे हो कि समय नहीं है, तो समय नहीं होगा, है ना। अगर आपके मन में ये बात है कि समय है, हम एक दूसरे के साथ में हैं, घर में हैं और जब चाहे एक दूसरे को पुकार सकते हैं, या अपने समय के अनुसार हम जो हमारा कार्य है उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत करने का मतलब क्या है कि अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज आपको लॉन्ड्री करनी है, तो अगर आज आप लॉन्ड्री कर रहे हो तो कल आप कोई और काम कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एक समय के अंदर या एक दिन के अंदर सभी कार्यों को करना है। तो आप क्या कर सकते हो, एज अ पेरेंट अपने कामों को आप डिवाइड कर सकते हो कि आज मुझे संडे को ये काम करना है, मंडे को ये चीज करनी है, ट्यूसडे को बच्चों को आउटिंग पे लेके जाना है ना, वेडनेसडे को मुझे अपने आप को पैम्पर करना है, मुझे थोड़ा योगा करना है या मुझे वॉक के लिए जाना है, थर्सडे को मुझे पेरेंट्स को देखना है। क्योंकि देखिए, हमारी हर जिम्मेदारी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको कैसे हमने बहुत स्मार्टनेस के साथ उसे इक्वली हर चीज को समय देना है, वो हम पर निहित करता है। अब देखिए, ये बातें मैं कहूंगी कि एक आम इंसान के दिमाग में नहीं आएंगी जब तक वो एक ध्यानी नहीं होगा, जब तक वो खुद से कनेक्ट नहीं होगा। देखिए, मेरी तो हर बात आके ध्यान पे ही समाप्त होगी। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही ढंग से जो है निवेशित कर सकते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को अच्छे से निवेशित नहीं कर पाते। जहां पर हमें अधिक ऊर्जा चाहिए वहां पर हम बिल्कुल भी ऊर्जा को लगा ही नहीं पा रहे हैं। जहां पर हमें ऊर्जा को बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए वहां पर अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल। अब हम कहते हैं कि 24 घंटे में मेरे पास समय नहीं है, और आप सोच कर देखिए कि हम मोबाइल पर कितना समय जो है वो नष्ट कर देते हैं। पहले टाइम के अंदर लोग क्या था, बातें करते थे या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत टीवी देखते थे। लेकिन अभी क्या है, हमारे अंदर एक हैबिट हो गई है कि कब हमने मोबाइल पर आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा व्यर्थ किया वो हमें पता ही नहीं चलेगा। उस समय को हमें वेस्ट करने से फ्रेंड्स बचना है। आपको आपकी मेल्स चेक करनी है, मैसेजेस चेक करने हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर वर्क मोबाइल पर अपने समय को निश्चित कर लीजिए, और बाकी का जो आपका समय है वो आप उसे उसकी कैटेगरीज जो है बना दीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आज मुझे ये काम करना है और आज मुझे इस काम को इस तरह से करना है। और देखिए, बच्चों को समय देना तो आवश्यक है, उनकी पढ़ाई को समय देना भी आवश्यक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि हम बच्चों को एक रिवीजन का टाइम दे सकते हैं, और जिस दिन हमने उनको कुछ समझाना है या कुछ कंसेप्ट्स की हमें उनको क्लैरिटी देनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्य दिन को हम नियत कर सकते हैं। देखिए, सल्यूशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वहां तक नहीं जाता। हम समस्या पर ध्यान देते हैं, समाधान पर ध्यान नहीं दे पाते। सो इसलिए हम अधिक से अधिक समाधान की ओर देखें, और प्रसन्नता के साथ। मैं ये कहूंगी कि ये जिंदगी है, हमें सब कुछ करना है, उसे प्रसन्नता के साथ करें। अगर हम प्रसन्नता के साथ हर चीज करेंगे तो टाइम मैनेज क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। टाइम मैनेजमेंट की बात में मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी। मुझे ध्यान भी सिखाना है, मुझे अपने वीडियोस भी शूट करने हैं, और घर को भी मैनेज करना है, और खुद पे भी मुझे ध्यान देना है और खुद भी ध्यान करना है। अगर मैं कहूँगी मैं अपने अगर दिन की शुरुआत ध्यान से कर लेती हूँ तो मेरे सारे दिन की जो ऊर्जा है
और जो वो समय है वो निहित हो जाता है। मैं जब मॉर्निंग के अंदर ध्यान करती हूँ, अपना सारा शेड्यूल अपने दिमाग के अंदर उसे वैसे ही विजुलाइज कर लेती हूँ कि कितना समय मुझे अपनी क्लासेस में लगाना है, कितना समय मुझे कोई बाहर काम करने जाना है, कितना समय मुझे घर के अंदर निवेशित करना है। वो सारी चीजें हम ध्यान के साथ विजुलाइज करते हुए फ्रेंड्स कर सकते हैं। अभी सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, पर यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में एक लयबद्धता से, एक हार्मनी से इसको आप विजुलाइज कर लेंगे तो वो वैसे ही होगा जैसे आप चाहेंगे। देखिए, जब भी हम अपनी श्वास के साथ संपर्क में रहते हैं और हम इस यूनिवर्सल हेल्प पर ट्रस्ट करते हैं और अपनी ऊर्जा को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें डिवाइन हेल्प भी मिलती है, हमें अपने लिए समय भी मिलता है और हम उस समय को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। सो देखिए, आप आज से ही अपने दिन की शुरुआत जो है ध्यान से करिए और दिन के सभी कार्य आपके परफेक्ट होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दूंगी। सो आज से ही जिन मेरे दोस्तों ने दिन की शुरुआत ध्यान से नहीं करी है, वो ध्यान की शुरुआत करें और दिन का अंत 5 to 10 मिनट्स ही चाहे हो, वो भी आप ध्यान के साथ करें, ताकि आप एक नए दिन की जो शुरुआत है वो भी परफेक्ट वे से कर सकें।